So let's see the question. A limited company issued 800 equity shares of 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of purchase of plant and machinery of 1 lakh. Pass entries in company journal. देखिए यहाँ पर प्रीमियम पर इशू किया है, तो सबसे पहले तो मशीनरी खरीदने की एंट्री बनेगी. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. ठीक है, कितना 1 लाख. फर्स्ट एंट्री हमेशा यही बनती है अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं. सेकेंड एंट्री हमारी बनती है कि हम वेंडर को पे कैसे कर रहे हैं. वेंडर्स अकाउंट डेबिट. इस एंट्री में वेंडर्स डेबिट होगा. और अगर हम शेयर कैपिटल से कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल. और अगर हम प्रीमियम भी दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा. तो अब हमें देखना है कि कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. तो आप ऐसे मत कर देना कि 800 इंटू 100 आप यहाँ पर लिख दो फिर उसका 25% निकाल के. आप ऐसा नहीं होगा. देखो कैसे होगा. हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू है. नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 का 25% कितना होगा 125 ना. तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 125. ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं. ओके. अच्छा, इसमें तो हमें नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, हम क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स. इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है. तो 800 इंटू 100 हो जाएगा 80,000 और 800 इंटू 25 हो जाएगा 20,000. तो पूरा 1 लाख कंसिडरेशन आ जाएगा. तो इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं, केवल 2 एंट्री बन जाएंगे, है ना. इसलिए तो निकाल देते हम, तो वही आ जाएगा. तो इसकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी मशीनरी बाय करने की और सेकंड हो जाएगी कि हमने उसको शेयर्स इशू किए हैं. सो बस 2 एंट्री बनेगी. एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन. Let's see the question. Rajan Limited purchased assets from Geeta and Company for 5 lakh. A sum of 1 lakh was paid by means of bank draft. For balance due, Ranjan Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 25%. जर्नलाइज अब तो देखो फर्स्ट तो एंट्री बनेगी हमारी एसेट्स खरीदने की. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है गीता एंड कंपनी. टोटल कितने का है 5 लाख का. तो इसके हम कंबाइंड एंट्री बना दें. और अब गीता लिमिटेड को हमने क्या क्या दिया है. एक तो हमने बैंक से पेमेंट की है और एक हमने प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं. ठीक है, तो बैंक से कितना पेमेंट किया है 1 लाख. बचा कितना 4 लाख. अब हमें देखना है कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बची हुई अमाउंट कितनी है 4 लाख. उसे डिवाइड करेंगे 10 से. नहीं 10 से नहीं करेंगे, 25% प्रीमियम. तो कितना होता है 10 का 25 ढाई यानी 12.5 रुपए का शेयर हो गया. तो हमें इसे 12.5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, है ना. तो ये अपना आ जाएगा 32,000. 32,000 शेयर इशू करेंगे. तो अब देखो शेयर कैपिटल में कितना आएगा. 32,000 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आएगा 3,20,000. और 32,000 इंटू 2.5 यानी कितना 80,000 अपना प्रीमियम में आएगा. तो टोटल अपना हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख. डन. तो ये हुई हमारी पेमेंट. एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन. Let's see the question. Z Limited purchased furniture costing 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference share 100 each at a premium of 10 per share. Pass necessary journal entry. देखो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट. फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिख लेते हैं. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे सीडी लिमिटेड से. कितना 2,20,000. और हमने इसको दिया क्या है सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके. और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो देखो यहाँ तो 2,20,000 ही आएगा. ठीक है, अब हमें निकाले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 तो अपने आ जाएंगे 20,000 शेयर्स. तो 20,000 इंटू 100 इसमें आ जाएगा यानी 2,20,000 नहीं 2,000 आएंगे ना.
2 लाख, और 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डन। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Good Luck Limited purchased machinery costing 10 lakh from Fair Deals Limited. The company paid the price by issue of equity shares of 10 each at a premium of 25% share, 25%. Pass necessary general entry for the above transaction in the books of Good Luck Limited. चलो, सबसे पहले तो मशीनरी खरीदी है। सारे ही क्वेश्चन इसमें सेम लग रहा है मुझे, कोई नहीं, बट प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड, क्योंकि वो वेंडर है। हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? गुड लक के बुक्स में। ठीक है, तो कितने की खरीदी है? 10 लाख, यानी हम उसको कितने देने हैं? 10 लाख। तो शेयर्स भी हमें टोटल 10 लाख के देने, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये बात समझो तुम, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर देंगे, यानी मान लिया मैंने 10 लाख डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो कितने जाएंगे? 1 लाख शेयर से जाएंगे। 1 लाख की 10 से मल्टीप्लाई करके मैं डालूंगी, 10 लाख आ जाएगा। फिर 25 से मल्टीप्लाई करके, और तो हम तो उसको फालतू पैसा नहीं। इसलिए जब भी हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, तो हम जो डिवाइड करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फेयर डील्स लिमिटेड डेबिट टू, क्या दिया? इक्विटी दिया ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या की, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो अब 10 लाख डिवाइड बाई 12.5 करेंगे तो आएंगे हमारे 80,000 शेयर। तो 80,000 इंटू 10, 8 लाख यहाँ आ जाएगा। 80,000 इंटू 2.5, 2 लाख यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा पूरा कंसिडरेशन आएगा 10 लाख। ठीक है, और अगर डिस्काउंट पे होता तो यहाँ पर माइनस करके डालते। अगर मान लिया 10% डिस्काउंट पे है, यानी 9 रुपए, तो 10 लाख डिवाइड बाई 9 होता। और अगर एट पार होता 10 लाख डिवाइड बाई 10 हम करते। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। जैन लिमिटेड purchase machinery costing 10 lakh from IL Limited. 50% of the payment was made by check, and for the remaining 50%, the company issued equity shares of 10 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entry. तो देखो, फर्स्ट बनेगी क्या खरीदी? मशीनरी। मशीनरी डेबिट टू IL लिमिटेड, कितने की? 10 लाख की। अब उसने पेमेंट कैसे कैसे की है? IL लिमिटेड डेबिट टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब 10 लाख की टोटल पेमेंट होनी है। 5 लाख इसने कैश से कर दी, बचा 5 लाख। उसको किया है 100 रुपए के इक्विटी शेयर के हिसाब से 25 रुपए प्रीमियम, यानी 125 का शेयर है ना, 125 का शेयर। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो कितने शेयर आ जाएंगे तुम्हारे? ये आपके आ जाएंगे 4,000 शेयर। ठीक है, 4,000 शेयर आ गए। तो 4,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे, यानी 4 लाख आ जाएगा। और 4,000 की 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे, यानी 1 लाख आ जाएगा। यानी टोटल कंसिडरेशन आपका 10 लाख हो गया। डन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दू 4,000 की 100 से मल्टीप्लाई करके, और 4,000 की 25 से मल्टीप्लाई। और ये हमने 50% किस में दिया था? चेक से दिया था, तो ये हो गया। ये 50% और ये 50%। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन डन। Let's see the question. Vimal Limited purchased machinery rupees 9,90,000 for Kamal Limited. The payment to Kamal Limited was made by issuing equity shares of 100 each. Pass the necessary journal entries in the books of Vimal Limited for purchase of machinery and the issue shares when shares were issued at par and when shares are issued at 25% premium. तो देखो, फर्स्ट तो एंट्री सेम रहेगी आपकी। क्या रहेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड 9,90,000। ठीक है, सेकंड वाले का फर्स्ट केस जो है उसमें रहेगा कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, कहाँ लिखूंगी, डेबिट टू इक्विटी, सॉरी, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल और पार है। पार के लिए क्या करेंगे? 9,90,000 डिवाइड बाई 100, यानी हमारे कितने शेयर इशू हो जाएंगे? 9900 शेयर इशू हो जाएंगे। और ये अपना 100 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ डाल देंगे। डन, ये तो वो खत्म। सेकंड वाले में क्या करेंगे? कमल लिमिटेड
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9,90,000 डिवाइडेड बाई करेंगे 125, क्योंकि क्या है ये 25% प्रीमियम पे है। तो इस बार हमारे शेयर्स आएंगे 7920। ठीक है, कितना आएगा 7920। तो 7920 के 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये आ गया। और 7920 की 25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ डालेंगे। टोटल हमारा कंसिडरेशन हो जाएगा 9,90,000। ठीक है, तो दोनों केसेस समझ में आए। अगर एट पार है तो 9,90,000 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितने शेयर इशू करेंगे, 9900। अगर एट प्रीमियम है तो 9,90,000 को 125 से डिवाइड करेंगे और हमारे शेयर्स आएंगे 7920 इंटू 100 और 7920 इंटू 25। ठीक है, कंसिडरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। X Limited purchased land and building from the R Sundaram for rupees 5 lakh payable in fully paid shares of 100 each at a premium of 25%। सब में 25% दिया हुआ। चलो सबसे पहले करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम अकाउंट। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, फिर इसको पे कैसे किया है, आर सुंदरम डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 125 करेंगे तो मुझे लगता है 4,000 आएगा, है ना। 4,000 शेयर्स आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, डन। दूसरा वाला देखते क्या है। Y Limited decided to issue 2,000 shares of 100 each to Unit Trust of India as underwriting commission। अच्छा, अंडरराइटिंग कमीशन देना है किसको, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। तो पहले ड्यू करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कितना, 2 लाख। तो ये तो ड्यू की एंट्री बन गई। अब इसके बदले हमने उनको दिया क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने दिए, 2 लाख के ही शेयर्स हमने उसको दे दिए। देखो अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको ये डर होता है कि अगर मेरे 90% शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या होगा। तो अगर कुछ कमी होती है तो वो कौन ले लेते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो शेयर बाय कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, अंडरराइटर्स का मतलब ये होगा कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% कंप्लीट नहीं हुआ है तो बाकी के बचे हुए शेयर्स वो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अंडरराइटर और उस प्रोसेस को बोलते हैं अंडरराइटिंग, और उसके लिए वो लेते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। भाई वो तुम्हारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करवा रहे हैं, तुम्हारा आईपीओ फेल नहीं हो रहा है या एफपीओ फेल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। तो कमीशन हम उनको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। डिबेंचर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उनको क्या दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिए। तो ये हुआ क्वेश्चन डन एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Tagore होगा ये। Tagore Limited purchased the running business from Tulsi Brothers for the sum of 48 lakh, payable by the issue of fully paid equity shares of 20 each at a premium of 20%. The asset and liabilities consist of the following: check dishonored 7700। अच्छा, तो इसको लेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैश सेल्स 80,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,30,000, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, स्टॉक 15 लाख, सन्ड्री डेटर्स 8,60,000, सन्ड्री क्रेडिटर 3 लाख। तो हमें ऊपर की डिटेल से मतलब नहीं है, हमें केवल ये वाला बिजनेस बाय करना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाएगी, सारी जितनी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज अपनी क्या होती, क्रेडिट होती ना, और टू परचेज कंसिडरेशन यानी तुलसी ब्रोस, वेंडर का नाम आएगा ना। कितना है, 48 लाख। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने, 3 लाख। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख, स्टॉक हमारा 15 लाख,
और ये 8,60,000। तो देखो क्रेडिट साइड पे तो है हमारा 48 लाख और अपना 3 लाख यानी 51 लाख, और यहाँ पर है अपना 40 और 8,60,000 यानी 48,60,000। तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो किधर का कम है, एसेट का कम है, यानी हम उसको कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हैं। तो हम कंसिडरेशन ज्यादा किस बात के दे रहे हैं, गुडविल के दे रहे हैं हमें। बिजनेस खरीदा है, अब बिजनेस खरीदा है तो उसकी कुछ गुडविल की वैल्यू भी तो होगी। तो ये जो डिफरेंस आता है, बैलेंसिंग फिगर जो आती है, उसको हम गुडविल के नाम से लिखते हैं, दैट इज 2,40,000। अगर क्रेडिट साइड पे आता तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाता, लेकिन अगर डेबिट साइड पे आया तो गुडविल रहेगी। ठीक है, फिलहाल हमें एंट्री में ये बात ध्यान रखनी है, और हमें 48 लाख ही उसको पे करने हैं। तो सेकेंड एंट्री हमारी बन जाएगी तुलसी ब्रोज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो 48 लाख हमें पे करने हैं, 20 रुपए और 20% प्रीमियम पे, यानी 24 रुपए का हो गया शेयर्स, है ना, 24 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, 48 लाख डिवाइड बाई 24, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे आई थिंक 2 लाख, है ना, 2 लाख इशू होंगे। तो 2 लाख इंटू 20, 40 लाख इधर आ जाएगा, और 2 लाख इंटू 4, 8 लाख यहाँ आ जाएगा। टोटल कंसिडरेशन पे हो जाएगा 48 लाख। डन। So ये वो क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।